आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। आज पटना में दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और कई जगहों पर हल्की बारिश या बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान दिन में करीब 31 डिग्री और रात में लगभग 26 डिग्री तक रह सकता है। सुबह और शाम हल्की धुंध छाई रह सकती है। मौसम नम और थोड़ा भारी बना रह सकता है। BRLPS में भर्ती का मौका, 2747 पद खाली। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन संस्थान ने आजीविका विशेषज्ञ, एरिया कोऑर्डिनेटर समेत कुल 2747 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 18 अगस्त तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PM किसान की 20वीं किश्त 2 अगस्त को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त 2 अगस्त को वाराणसी से जारी होगी। इसके तहत लगभग 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लाभ पाने के लिए किसानों को eKYC, आधार बैंक लिंक और जमीन से जुड़े दस्तावेज अपडेट करना अनिवार्य होगा। महुआ में गरजे तेज प्रताप। महुआ में तेज प्रताप यादव ने कहा, मेरी रगों में लालू जी का खून दौड़ता है। उन्होंने मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को बहुरूपिया कहकर निशाना बनाया और जनता से साफ कहा कि इस बार असली लालूवाद को जिताएं। तेज प्रताप का यह बयान RJD में भीतरघात और टकराव के संकेत दे रहा है। वाल्मीकि नगर से अब उड़ान की तैयारी। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट से जल्द ही 19 सीटर छोटे विमान उड़ान भरेंगे। इसके लिए 229 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर विस्तार की योजना है। फिलहाल 73 एकड़ भूमि मौजूद है। कुल 303 एकड़ की जरूरत होगी। सर्वे और निरीक्षण पूरा हो चुका है। अब मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। टल सकता है पटना मेट्रो का उद्घाटन। पटना मेट्रो का 15 अगस्त को होने वाला उद्घाटन अब टल सकता है। सूत्रों के अनुसार यह संभव है कि उद्घाटन 23 अगस्त को हो, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। ट्रायल रन पूरा हो चुका है, पर कुछ तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां बाकी हैं। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। कुत्ते के निवास प्रमाण पत्र के पीछे कौन? पटना के मसौढ़ी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि कर्मचारी मिंटू निराला ने फर्जी दस्तावेज अपलोड किए और कुछ नेताओं से फोन पर बातचीत भी की। प्रशासन अब इस हरकत को चुनावी साजिश मानकर जांच में जुटा है। बिहार में महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात। बिहार सरकार ने राज्य की 1 लाख आंगनबाड़ी सेविकाओं के बैंक खातों में प्रति महिला 11,000 रुपए ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। यह राशि हर सेविका को स्मार्टफोन खरीदने के उद्देश्य से दी जा रही है। वित्त विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है और जल्द ही राशि लाभग्राही खातों में भेज दी जाएगी। हर दिन दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस अब रोजाना चलेगी। यह ट्रेन शाम 7:30 बजे खुलकर अगले दिन दोपहर 1:15 पर नई दिल्ली पहुँचेगी। रास्ते में यह 8 स्टेशनों पर रुकेगी। वापसी में ट्रेन दिल्ली से शाम 7:10 पर रवाना होगी। बीरपुर में कोसी नहर टूटी, गांवों पर खतरा मंडराया। सुपौल के बीरपुर में कोसी मुख्य नहर का करीब 10 मीटर किनारा अचानक टूट गया, जिससे निचले इलाकों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। सिंचाई विभाग ने तुरंत मरम्मत शुरू कर दी है। JCB और मजदूरों की मदद से कटाव रोकने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं। अटल पेंशन योजना से मिलेगी बुढ़ापे में आर्थिक ताकत। सरकार की अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई है। 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले लोग जुड़ सकते हैं। नियमित अंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद हर माह 1,000 से 5,000 रुपए तक पेंशन मिलती है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से युवा बनेंगे आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत बिहार के 18 से 28 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को इंटर्नशिप के लिए मासिक 4,000 से 6,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। इस योजना में कक्षा 12 उत्तीर्ण को 4,000, ITI डिप्लोमा धारकों को 5,000 और स्नातक छात्रों को 6,000 रुपए मिलेंगे। योजना से लाभ पाने हेतु उम्मीदवार को बिहार का निवासी होना चाहिए। बिहार वोटर लिस्ट ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर सूची प्रकाशित करेगा। इस सूची में अपना नाम खोजकर किसी त्रुटि को चिन्हित किया जा सकता है। यदि नाम नहीं मिलता तो 2 अगस्त से मतदाता प्रखंड या नगर कार्यालय में जाकर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरकर नाम जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है। 1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम। 1 अगस्त से UPI ट्रांजैक्शन लिमिट, SBI क्रेडिट कार्ड फायदे और LPG कीमतों में बदलाव लागू होंगे।
यूपीआई पर बैलेंस चेक और ट्रांजैक्शन सीमित होंगे। एसबीआई कुछ कार्ड्स से बीमा हटाएगा और गैस की कीमतों में संशोधन हो सकता है। ये बदलाव आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 पदों पर भर्ती का मौका। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंकिंग ऑफिसर के लिए लगभग 2500 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। उम्मीदवारों के पास कम से कम 1 वर्ष का बैंकिंग अनुभव होना चाहिए और आयु सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। मुकेश सहनी ने ठोकी डिप्टी सीएम की दावेदारी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव 2025 में 60 सीटों पर दावेदारी के साथ उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो मल्लाह समाज से किसी को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। सहनी ने महागठबंधन से दूरी बनाकर संकेत दिया है कि वे अब स्वतंत्र रूप से चुनावी रणनीति बनाएंगे। उनकी यह घोषणा प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। समोसे पर रवि किशन का तंज वायरल। संसद में बीजेपी सांसद रवि किशन ने समोसे की कीमत, साइज और क्वालिटी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि हर जगह ये अलग अलग क्यों है। उन्होंने सरकार से इसके लिए नियम बनाने की मांग की। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यूजर्स ने इस पर मजेदार मीम्स और प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने इसे समोसा नीति कहा तो किसी ने कहा अब देश बदलेगा समोसे से। तेजस्वी के गढ़ राघोपुर में एनडीए की बड़ी योजना। राघोपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव की मजबूत पकड़ को चुनौती देने के लिए एनडीए ने विकास को हथियार बनाया है। कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच लगभग 20 किलोमीटर लंबे 6 लेन गंगा पुल का निर्माण शुरू हो गया है। यह पुल न केवल इलाके को पटना से जोड़ेगा बल्कि रोजगार और व्यापार के नए रास्ते भी खोलेगा। चुनावी समीकरण बदलने की यह अहम कोशिश मानी जा रही है। 8वें वेतन आयोग में देरी, अधिसूचना का इंतजार। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसकी आधिकारिक अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई है। आयोग को लेकर प्रमुख मंत्रालयों और राज्यों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। पटना में कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की कुर्सी विवाद पर झड़प। पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में सेना सम्मान समारोह के दौरान बैठने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। यह विवाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में हुआ। घटना में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन उमैर खान और सोशल मीडिया प्रभारी सौरभ सिन्हा आमने सामने आ गए, जिसके बाद मामला बढ़ गया। अध्यक्ष ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत किया गया। सीएटी एग्जाम 30 नवंबर को, रजिस्ट्रेशन शुरू। कैट 2025 परीक्षा का आयोजन इस बार आईआईएम कोझिकोड द्वारा किया जाएगा। परीक्षा 30 नवंबर को 3 शिफ्टों में देश भर के लगभग 170 शहरों में होगी। रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलेगा। आवेदन शुल्क 2600 रुपये निर्धारित किया गया है। यह परीक्षा देश के प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए होती है।